चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। अपना चैप्टर चल रहा था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जहां तक कंप्लीट हुआ था, सबसे पहले लास्ट में एक बार आप पढ़ना, वो लाइन पढ़ना जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ आप यहां तक पढ़ चुके थे। उसके आगे हम स्टार्ट करें। हाँ जी बताइए, कौन पढ़ेगा आप में से? बताइए। हाँ जी हितेश, बोलो बेटा फटाफट। कविश, स्नेहल आप बताओ, ये लोग नहीं बताएंगे। सर हमारे पास अभी बुक नहीं है। फिर कैसे पढ़ रही हो आप? सर हम लोग पीडीएफ करते थे दूसरे फोन में। हाँ जी, बाकी और किसी को पता है बताइए, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका मतलब हम पीछे से शुरू कर दें या कुछ पैराग्राफ छोड़ करके स्टार्ट कर दें? आपको पता नहीं होगा कहाँ से हमें पढ़ना है। इसका मतलब टीचर आपको चाहे पीछे से पढ़ाए या कोई पैराग्राफ बीच में मिस कर दे, आपको पता ही नहीं चलेगा फिर। बोलना एनीवन ऑफ यू। टाइम अराइव से पढ़ना है। वेरी गुड, चलिए देखते हैं। चलिए हम देखते हैं बेटा, सभी को पहले ये बताइए, दिख रहा है यहाँ पर? इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अप, हाँ चलिए देखिए, इंस्टेड ऑफ, हाँ इंस्टेड ऑफ, क्या है सेंटेंस? इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म। मतलब अपने आप को गर्म करने के लिए अब की बार एक बड़े स्टोर में जाने के लिए वह डिसाइड करता है कि अब की बार सर्दी का मौसम है, एक बड़े स्टोर में चलते हैं, वहां अपने आप को गर्म करने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलो ठीक है, वहां पर वो पहुंचता है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद होने का समय भी हो चुका था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रीफिन was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself, ठीक है, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो कहने का मतलब वह एंट्री वहां पर कर लेता है, घुस जाता है, कपड़े पहन लेता है। देखिए प्लेजर ऑफ, देखिए प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ, ठीक है, कपड़े पहन लेता है और बिना एक पैसे खर्च किए हुए भोजन भी उसको मिलता है। और उसके लिए क्या करता है, देखिए, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, ठीक है, एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ। बॉक्स को वह तोड़ लेता है, उसमें से रैपर्स और गर्म कपड़े वह निकालता है अपने आप को गर्म करने के लिए। सून, बहुत शीघ्र ही क्या होता है, विद शूज एंड ओवरकोट, और आगे क्या, एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, एक चौड़ी, ठीक है, साइड वाली एक हैट लगा लेता है। और इसके बाद क्या होता है, ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। वह एक तरीके से फिर क्या हो जाता है, कपड़े पहन लेता है, फुली ड्रेस्ड, अच्छे ढंग से अपने आप को ड्रेस कर लेता है, एंड विजिबल पर्सन, और फिर से वह दिखाई देने वाला इंसान बन जाता है। कौन? ग्रीफिन साइंटिस्ट की बात हो रही है। वहां बड़े स्टोर में पहुंच करके बॉक्सेस को तोड़ करके रैपर्स वगैरह निकाल करके गर्म कपड़े निकालता है और फुली ड्रेस्ड हो जाता है, और फिर से वह विजिबल पर्सन हो जाता है, दिखाई देने वाला हो जाता है। ठीक है, इन द किचन, किचन में पहुंच करके वो क्या करता है, देखिए, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे मांस मिल जाता है, एंड कॉफी, और कॉफी, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, ठीक है, मील के साथ भोजन भी लेता है, एंड वाइन, और शराब भी लेता है,
टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर से। और अंत में क्या करता है, ये सब कुछ लेने के बाद फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। पाइल ऑफ क्विल्ट्स का मतलब होता है बेटा रजाई का ढेर, और अंत में क्या होता है, ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाई के ढेर पर वह सो जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, वहां अपने आप को सर्दी से बचा भी लेता है, सब कुछ सही कर लेता है, लेकिन बस यही था, वह सही समय पर जाग जाता तो। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन सही समय पर जाग जाता तो सब कुछ सही होता। इसका मतलब क्या है, वो सही समय पर नहीं जागता है। एक बार यहां तक बेटा कंफर्म करो, सभी के पास मेरी आवाज जा रही है? चलिए वेरी गुड, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एज इट वॉज, जैसा कि ये था, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। मतलब जब तक अगली सुबह असिस्टेंट्स जो वहां थे, सहायक पर रखे गए थे, ठीक है, वहां नौकर जो रखे गए थे, सर्वेंट कह सकते हो, सहायक कह सकते हो, उस बड़े स्टोर पर, जब तक वह सुबह आने नहीं लगे तब तक यह लेटा रहा, ठीक है। वेन ही सा अ कपल ऑफ देम, जब उन्होंने देखा कि दो लोग उनमें से आ रहे हैं, तब आगे क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या होता है, आगे पेज देखते हैं। हाँ आगे देखना बेटा, फिर क्या होता है, स्क्रीन सभी को विजिबल है कि नहीं, पहले ये देखो। Yes, sir. हाँ, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। जब उन्होंने देखा, ही पैनिक्ड, वह डर जाता है, एंड बिगैन टू रन, और भागने लगता है। और फिर क्या होता है, दे नेचुरली गेव चेज, तो वो लोग भी पीछा करते हैं, ठीक है। इन द एंड, और अंत में क्या होता है, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes, और अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया, जो अभी उसे हाल ही में कपड़े मिले हुए थे, आराम से कपड़े निकाल दिया। मतलब लोगों की पहुंच से वो बाहर रहे, लोग उसको पकड़ ना पाए, इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, सिर्फ कपड़े निकाल देने पड़ते, ठीक है। कपड़े निकाल दिया, और कपड़े निकालते ही वह फिर से इनविजिबल हो जाता था। तो ऐसे इंसान को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उसके देखिए स्किन है, वो सब जो है इनविजिबल होगा, लेकिन अगर कपड़े पहन रखा है तो वो तो दिखाई देगा कोई आदमी जा रहा है। तो इसलिए क्या किया, इन द एंड ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लास। अंत में क्या होता है, वह हाल ही में नए मिले हुए जो कपड़े थे उसको निकालता है, और वह अपने आप को बचा लेता है, बच निकलता है। So, once more, एक बार फिर, he found himself invisible, एक बार फिर वह अपने आप को इनविजिबल पाता है, but naked in the chill January air, लेकिन जनवरी के मौसम में, जनवरी के महीने में स्पेशली, जब ठंड हवा हो, ठीक है, बिल्कुल चिल्ड मौसम हो, तो ऐसे में बिल्कुल क्वाइट नेक्ड हो, कोई नंगा हो, तो बेटा डेफिनेटली इट विल बी टू डिफिकल्ट टू सर्वाइव। सर्दी के मौसम में बिना कपड़े के घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसकी मुसीबत फिर बढ़ जाती है। अब की बार वो क्या करेगा, दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन, हाँ आगे देखिए, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब की बार उसने क्या डिसाइड किया, ये देखो, अब की बार उन्होंने डिसाइड किया टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। ये क्या होता है, थिएट्रिकल कंपनी, जहां पर बेटा नाटक करने के लिए डुप्लीकेट माउस्टेच है, नोज है, ठीक है,
हेयर है, ये सब डुप्लीकेट सामान मिलता है नाटक करने के लिए। अब की बार उस थिएट्रिकल कंपनी में जाने को डिसाइड किया। इससे क्या होगा, वो अपने अपनी आइडेंटिटी को छिपा सकेगा, अपने पार्ट को, अपने चेहरे के उस पार्ट को भी ढक सकेगा, माउस्टेच लगा लेगा डुप्लीकेट, ठीक है। इस तरीके से उसने अब की बार डिसाइड किया किसी नाट्य कंपनी में जाने का। और देखिए, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लास, वहां सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे, इस उम्मीद से गया कि वहां सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बट ऑल्सो समथिंग, बल्कि वो भी चीज मिलेगी दैट वुड हाइड, जो छिपा सके, द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, ठीक है। उसके शोल्डर्स के ऊपर का जो पार्ट है, जो खाली है, उस पार्ट को भी ढकने के लिए सामान वहां से मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा? थिएट्रिकल कंपनी से, किसी नाट्य कंपनी से, जहां डुप्लीकेट सामान मिलता है। एक बार फिर यहां तक कंफर्म करें बेटा, सभी को क्लियर है ये बात यहां तक? Yes, sir. वेरी गुड। चलो फिर आगे देखते हैं। शिवरिंग विद कोल्ड, सर्दी से कांपते हुए ही हरीड टू ड्ररी लेन, वह ड्ररी लेन की तरफ जाता है। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, अब ये ड्ररी लेन क्या है बेटा? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ये नाट्य जो दुनिया है एक तरीके से वो सेंटर है, केंद्र है, मतलब वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, शॉप वगैरह है, वहां पर डुप्लीकेट सामान सब कुछ मिल सकता है, वह वहां पर जाता है। He soon found a suitable shop, अब वहां जाकर के उसे सुटेबल शॉप, एक उपयुक्त शॉप मिल जाती है। मतलब जिस तरह की शॉप की उसे तलाश थी, जिस तरह की शॉप को वह ढूंढ रहा था, ऐसी शॉप उसे मिल जाती है। He made his way, ठीक है, invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large head। चलिए, वह वहां तो इनविजिबल होकर के घुस जाता है। देखो, he made his way invisible, उन्होंने अपना रास्ता इनविजिबल बनाया, अदृश्य बनाया, मतलब गुप्त तरीके से वह एंट्री कर लेता है, ठीक है। अप स्टेयर, सीढ़ी पर जाता है, लेकिन केम आउट अ लिटिल लेटर, लेकिन कुछ देरी के बाद जब वह बाहर आता है तब उस रूप में नहीं होता है नेक्ड, तब तो देखिए वेयरिंग बैंडेजेस, बैंडेज लगाए हुए है। कहां पर बैंडेज लगाए हुए है? अराउंड हिज फोरहेड, अपने माथे पर बैंडेज लगाए हुए है, जिसको देख करके ये लगता है भाई किसी को जैसे चोट लगी हुई हो, तो पट्टी लगाया हुआ हो, तो इस तरीके से अपने माथे पर वो बैंडेज लगाया है। और क्या? डार्क ग्लासेस, काला चश्मा लगाए हुए है। फॉल्स नोज, डुप्लीकेट नोज लगाए हैं। बिग बुशी साइड विस्कर्स, ठीक है, और बड़े बड़े गलमुच्छे वो लगा रखा है, ठीक है। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी हैट लगाए हुए, ठीक है। अब इस तरीके से जब अपने आप को चेंज कर लिया तो क्या हुआ? टू स्कैप विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे बच निकलने के लिए उसने किया क्या? He carelessly attacked the shopkeeper, बड़ी क्रूरता से दुकानदार पर उसने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। कहां से? फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। जब देखा शॉपकीपर वहां पर खड़ा है, बैठा है, और वह उसकी तरफ नहीं देख रहा है, पीछे से आया और बहुत निर्दयता पूर्वक शॉपकीपर को मारने लगा, अटैक कर दिया। आफ्टर विच, और इसके बाद, ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, इसके बाद जो भी पैसा था उसके पास, सारा पैसा उसने लूट लिया, ठीक है। दुकानदार को मार करके बेहोश कर दिया और सारा पैसा उसका लूट लिया। अब एक बार फिर यहां तक कंफर्म करो, सभी का क्लियर है बेटा? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखना एक बार, रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? मिसेस हॉल जो है साइंटिस्ट को सनकी क्यों समझती है? मतलब मिसेस हॉल की नोटिस में, उनकी निगाह में, उनकी समझ से साइंटिस्ट जो था सनकी था, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सनकी। What curious episode occurs in the study? अब अध्ययन कक्ष में, स्टडी रूम में
कौन सी विचित्र घटना घटती है। और अगला क्वेश्चन है What other or extraordinary things happen at the inn? और सराय में, ठीक है, इन का मतलब होता है सराय, सराय में कौन सी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना घटती है, मतलब असाधारण घटना कौन सी और घटती है वहां उस सराय में, उस बिल्डिंग में जहां पर वो रहता था, उस कॉलोनी में। ठीक है, शायद आगे इसका जवाब हमें मिलेगा जब हम इसको पढ़ेंगे आगे। अब आगे देखना, eager to get away from crowded London, eager to get away from crowded London, भीड़ युक्त लंदन से बच निकलने के लिए, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, ईगर टू गेट अवे, ठीक है, उत्सुक था वहां से निकलने के लिए, भाग जाने के लिए, फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ युक्त लंदन से। ही टुक अ ट्रेन, उसने ट्रेन पकड़ा, कहां के लिए, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग गांव के लिए। Where he booked 2 rooms at the local inn, जहां उसने एक स्थानीय, एक, ठीक है, लोकल इन में, इनका होता है सराय, एक बड़े बिल्डिंग में, कॉलोनी में, वहां क्या करता है, एक सराय में वह 2 रूम किराए पर लेता है। देखना लाइन को एक बार, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, एक स्थानीय सराय में 2 रूम वह किराए पर लेता है। अब क्या होता है, द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर, सर्दी के मौसम में, ठीक है, एक विचित्र आदमी का सराय में आना, वॉज इन एनी केस अनयूजुअल इवेंट, एक असाधारण घटना थी। सर्दी के मौसम में सराय में और एक विचित्र आदमी आए रूम रेंट पर ले, वहां के लिए उस समय एक असाधारण घटना थी, मतलब कोई नहीं आता था सर्दी के मौसम में ऐसे समय में, और एक विचित्र आदमी, तो वहां के लिए यह एक साधारण घटना नहीं थी बेटा, असाधारण घटना थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक ऐसा विचित्र आदमी और अनकॉमन अपीयरेंस, उसका हाव भाव, उसके चेहरे का जो भाव था, उसका चेहरा जो था अनकॉमन, साधारण नहीं था। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, क्या किया, सभी को काना फूसी करने के लिए मजबूर कर दिया। इस लाइन का मीनिंग देखना बेटा, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, ठीक है, इसका मतलब हुआ हर कोई उस आदमी को देख करके, उस विचित्र आदमी को देख करके, जिसका रूप बहुत विचित्र था, हर कोई धीरे धीरे आपस में बातचीत करने लगा, कानाफूसी करने लगा, एक दूसरे से पूछने लगा कि सर्दी के मौसम में यह विचित्र आदमी, इसका चेहरा देखो, तो हर कोई धीरे धीरे बातचीत करने लगा उस स्ट्रेंजर के बारे में। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मकान मालिक था उसकी पत्नी, देखिए, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया कि इसेंट्रिक साइंटिस्ट से, मतलब अपने किराएदार से, अपने टेनेंट से दोस्ती कर लें, फ्रेंडशिप कर लें, लेकिन बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन उनसे बात नहीं करना चाहता। एंड टोल्ड हर, और उनको बता दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिन, उन्होंने बताया मेरा आइपिंग आने का कारण क्या है, इज अ डिजायर फॉर की तलाश, साफ साफ बता दिया मकान मालिकिन को, ठीक है, कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य जो है वो सॉलिट्यूड है, एकांत है, मुझे एकांत की तलाश है, मैं बातचीत करने के लिए नहीं आया हूं, कंपनी बनाने के लिए नहीं आया हूं, फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं आया। आई डोंट वॉन्ट बी डिस्टर्ब्ड, आई विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे काम में कोई डिस्टरबेंस करे। देखिए, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, मैं परेशान नहीं होना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई परेशान करे, डिस्टर्ब करे, इन माई वर्क, मेरे अपने काम में। क्योंकि आपको पता है बेटा, वो साइंटिस्ट था, जब साइंटिस्ट था तो उसका काम यही था, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट, फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट, वह एक्सपेरिमेंट ही करता रहता था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस,
ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि एक दुर्घटना ने, ठीक है, एक दुर्घटना में मेरा चेहरा इस तरीके से बदल गया। ठीक है, यहां तक सभी का क्लियर है? पहले ये बताओ एक। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है, अब आगे वो क्या बताने वाला है, आगे वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि भाई मैं यहाँ पर आया हूँ, रूम लिया हूँ, तो रूम लेकर यहाँ मैं अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, कोई डिस्कवरी करना चाहता हूँ, और इसके लिए उसने बताया कि मुझे सॉलिट्यूड की तलाश, मैं एकांत की तलाश में आया हूँ, आपसे बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, मकान मालकिन ने जब ये देखा कि भाई हमारा किराएदार ऐसा है, तो उसने आगे फ्लर्ट बंद कर दिया। लेकिन आगे उसको संतुष्टि इस बात पर होती है कि ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था वो किराया सब कुछ एडवांस दे देता था, जो कुछ होता था। और एक मकान मालिक के लिए, मकान मालकिन के लिए तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि हमारा किराएदार समय समय पर रेंट दे, समय समय पर किराया दे, वो सबसे सही है। बिजली का बिल है, जो कुछ है सब कुछ, और वो साइंटिस्ट ये सब कुछ कर देता था। लेकिन आगे कौन सी घटना घटने वाली है उसको देखना, आगे क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े, सभी के पास बुक है? आप ये बताइए सबसे पहले। Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे पढ़ना। आगे पढ़ो बेटा। उन्होंने आगे क्या बताया, आई डू नॉट विश टू बी, ये तो लाइन होगी। उन्होंने ये भी बता दिया कि उसके चेहरे के बारे में अगर कोई पूछे तो उसने सफाई पहले दे दिया कि मेरे चेहरे के बारे में कोई कमेंट ना करे। उन्होंने बताया कि ये मेरा चेहरा जो है, थोड़ा सा जो बैंडेज लगाया हुआ है, उसने बता दिया कि किसी दुर्घटना में मेरा चेहरा इस तरीके से प्रभावित हो गया, ताकि कोई उससे क्वेश्चन ना करे, इसके पहले खुद उसने बता दिया। ठीक है, क्योंकि देखो अगर वो नहीं बताता तो, अगर किसी को देखो सिर पर पट्टी बांधे हुए है, तो बेटा स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, अजनबी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके साथ वो रह रहा है पास पड़ोस में, लोग पूछ लेते हैं भाई कैसे चोट लगी है। तो इसके पहले वो कुछ कोई क्वेश्चन करे तो ग्रिफिन जो है अपनी सेफ्टी के लिए वह पहले ही बता देता है। आगे बढ़े, चलिए, चलो वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होकर के कि उसका अतिथि यानी गेस्ट यानी किराएदार वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, एक सनकी वैज्ञानिक है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और ये सोचते हुए कुछ भी हो उस साइंटिस्ट ने उसे एडवांस में किराया दे दिया है, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। तो मिसेस हॉल ने इस चीज को मान लिया, जाने दो अपना किराएदार है लेकिन थोड़ा सा सनकी स्वभाव का है, अजीब इंसान है, लेकिन कोई बात नहीं है, उसने किराया जो है एडवांस में दे दिया है, और उसकी विचित्र आदत है, इन सबको मिसेस हॉल ने माफ कर दिया। उसकी विचित्र आदत और इरिटेबल टेम्पर, इरिटेबल टेम्पर का मतलब होता है बड़ी जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था। तो इस चीज को देखते हुए, विचित्र आदत, विचित्र पहनावा, ये सब कुछ को उन्होंने माफ कर दिया। इस चीज को सोचते हुए अरे कुछ भी हो, उसने किराया तो एडवांस में दे दिया। लेकिन आगे देखो, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन वो चुराया हुआ पैसा बहुत दिन तक नहीं चला। And presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. और ग्रिफिन को ये बात मानना पड़ा कि उसके पास अब और ज्यादा कैश नहीं है। ग्रिफिन ने इस बात को एक्सेप्ट किया। He pretended, उन्होंने बहाना किया कि however that he was expecting a check to arrive at any moment, और उन्होंने साथ साथ ये बहाना किया और बताया कि वह एक चेक का इंतजार कर रहा है, कभी भी उसे एक चेक मिल सकता है, कभी भी 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 का उसके पास चेक आ सकता है। आप मुझे एक बात बताओ बेटा,
उस ग्रिफिन के पास, इस साइंटिस्ट के पास ये पैसे का ये जो है चेक आने वाला है, चेक का इंतजार कर रहा है। ये चेक आएगा कहां से? आप में से कोई एक बताओ। बोलो। हाँ जी बोलो, कहां से आए? जो आंसर दे रहा है बेटा ना, माइक ऑन करके दो। पता हो सकता है कि आपका माइक ऑफ है और जल्दी में बोल दिया और मेरे पास आवाज ही नहीं आई। जो भी आंसर देगा माइक को एक बार इंश्योर करो, फिर आप बोलो। हाँ जी बोलिए। किसी की आवाज नहीं आ रही है। चलिए अतुल, आपकी भी आवाज नहीं आ रही, शायद आप कुछ बोल रहे हैं। चलिए स्नेहल, आप बताओ। बोलो बेटा। मुकुल, आवाज जा रही है मेरी? चलो ठीक है, बताओ एक बार, कहां से उसको पैसा आएगा जो चेक का इंतजार कर रहा है? चोरी करने जाएगा, किसी को बर्बाद करेगा, किसी के घर को उजाड़ेगा, फिर चेक आएगा वहीं से। यही क्वेश्चन मैं 1-2 मिनट से पूछ रहा हूं भाई। उसके पास, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पास अब बिल्कुल पैसा नहीं है, लेकिन कभी भी चेक आ सकता है मेरे पास। तो इसका मतलब कहीं जाएगा, देखेगा समय सही है और किसी को बर्बाद करेगा, कहीं से लुटेगा। तो चलिए देखते हैं आगे का एक पैराग्राफ और कवर करते हैं, अभी 2-3 मिनट का टाइम है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद क्या होता है? अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। ठीक है, चलिए एक बार मैं स्क्रीन आपके सामने करता हूं ताकि जिनके पास बुक नहीं है कुछ देख सकें। ठीक है, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, इसके बाद एक विचित्र घटना घटती है। वेरी अर्ली, बहुत सुबह, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या होता है? अ क्लर्जी मैन, पादरी जिसको बोलते हैं बेटा, मतलब प्रेस्ट, एक तरीके के पुजारी, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी, वर अवेकंड, जाग जाते हैं, बाई नॉइजेस, आवाज सुन करके, इन द स्टडी, अध्ययन कक्ष में। जब उन्होंने आवाज सुना तो वो दोनों जाग जाते हैं और देखना चाहते हैं कि स्टडी रूम में क्या हो रहा है वहां पर। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, रेंग कर जाते हैं सीढ़ी से, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसे की खनखनाहट को सुना। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, मतलब डेस्क के से पैसे को निकाले जाने की आवाज को सुना, कि डेस्क से कोई पैसा निकाल रहा है, उसकी खनखनाहट को उसने सुना। और फिर क्या हुआ? विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना आवाज किए हुए, एंड विद द पोकर ग्रेस्ड फर्मली इन हिज हैंड, और अपने हाथ में एक पोकर, ठीक है, एक तरीके के रॉड आप कह सकते हो, लिए हुए, बड़ी सख्ती से पकड़े हुए वह जाता है। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, बड़े झटके से गेट को खोला और क्या बोला? सरेंडर, कोई भी है समर्पण कर दो अपने आप को, ठीक है, सरेंडर। तो उस रॉड को लेकर के सख्ती से, बड़ी झटके से वह गेट को खोलता है और बोलता है सरेंडर, कोई भी अगर है रूम के अंदर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अब आगे देखिए क्या होता है, वो हवाले अपने आप को करता है कि नहीं करता है, क्या होता है। ठीक है, आज का टाइम पूरा हो गया, फिर कल से देखते हैं। ठीक है, अपने आप को आगे करता है, फिर क्या होता है। यहां तक सभी का क्लियर है? पहले ये बताओ। यस सर। तो यहां तक मार्क कर लो, बाकी कल करेंगे और कल तक शायद ये कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए, पेंडिंग चैप्टर में कोई किसी का क्वेश्चन आंसर पेंडिंग तो नहीं चल रहा है किसी चैप्टर का? नो सर। बिल्कुल कंप्लीट है। नो। यस सर। तो मंडे को सुनो, वैसे लर्निंग के लिए आज के लिए क्या दिया था मैंने? लर्निंग में क्या दिया था आपको, पहले ये बताइए। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का दिया था ना? यस सर।
बिल्कुल रेडी हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. पूछ लिया जाए क्वेश्चन। बोलो फटाफट। हाँ जी बोलो। कुणाल। हाँ जी कुणाल। Yes, sir. पूछ लिया जाए क्वेश्चन। चलो ठीक है, पूछते कुछ क्वेश्चन बताना, ठीक है? चलिए कुणाल बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है? कुणाल, आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए बताना, छोटा सा क्वेश्चन है। Why did the woman in the control room look at the pilot of Dakota strangely? Why did? हाँ जी कुणाल आप बताइए। Man in the control. आवाज तो बेटा आपकी आवाज कम आ रही है, लेकिन कहीं डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है उस साइड से, आपकी तरफ से सिर्फ। चलिए एक बार तनीस, आप इसी क्वेश्चन को बताओगे। तनीस, तनीस कुमार, आप बताओ इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन फिर से बोलना पड़ेगा या क्लियर है? तो बताओ एक बार। Dakota was given to the unethical and he held pilot that but he could not get information from the other means. अब ये बताइए, चलो कितने, कौन सा चैप्टर है जिसकी प्रिपरेशन आपको कम है? पहले ये बताइए, आज के लिए वही देंगे। कौन सा चैप्टर दिया जाए जिसकी प्रिपरेशन कम है? जो चैप्टर कम तैयार है, थीप्स स्टोरी क्लियर है आपको? ट्रम्प ऑफ सर्जरी, हाँ ट्रम्प ऑफ सर्जरी भी क्लियर है। और क्या दिया जाए जो आप मंडे को अच्छे ढंग से सुनाओ? ए लेटर टू गॉड और पोयम। Yes, sir. तो पहला चैप्टर आपका है ए लेटर टू गॉड, और साथ में दो छोटी छोटी जो पोयम है, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कल हॉलीडे है, ठीक है? बाकी आपने पहली बार ये नहीं, दूसरी तीसरी बार रिवाइज कर रहे हो चैप्टर को, इसलिए मैं दे रहा हूं, अदरवाइज एक चैप्टर देता। लेकिन कल हॉलीडे है, जिसकी वजह से आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। ए लेटर टू गॉड, साथ में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दोनों पोएम है, ठीक है? क्लियर है ना? नाउ टाइम इज ओवर, यू कैन लीव द क्लास। जल्दी करो बेटा। टाइम इज ओवर, लीव द क्लास। चलिए अभी 3 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं बेटा, लीव करो क्लास फटाफट, जल्दी करो। 2 स्टूडेंट अभी भी कनेक्टेड हैं, लीव करो बेटा। कुणाल, कविता, फटाफट लीव करो, जल्दी करो बेटा, लीव द क्लास। कुणाल और नमन जल्दी करो। कुणाल लीव करो क्लास, थैंक यू।